उन्होंने दवाई नहीं दी, उन्होंने बोला कि ये हार्ट का मामला लग रहा है, यहाँ से ले तो जाओ। आप डायरेक्ट चंडीगढ़ ले गए? जी डायरेक्ट। जब इतनी कंडीशन उनकी बेकार नहीं थी, हमें ये नहीं पता था कि उनको क्या हो रहा है क्या ये नहीं। जो मेरे पास आपकी कॉपी थी जी। जो पहले आपने मुझे दिखाई थी, उसमें कुछ नाम चेंज, यहाँ पे नाम चेंज कर दिए गए। जी, पहले ये लोग पापा को परेशान कर रहे थे, क्या ये सब लोग अभी हमें परेशान करे इन 4 महीनों में, अब इन्होंने हमें परेशान करना शुरू ये जो किया। आपने नाम डाले जी, हैं। अब ये उसमें उनके वालिद साहब का इंतकाल चंडीगढ़ हुआ है और 3-4 महीने से वहीं काम कर रहे थे। दूसरी बात यह है, वो एलिगेशन लगा रही है हमारे पर, हमारे पर बलात्कार का भी ला सकती है, छेड़खानी का ला सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बच्ची है, नादान है, वो चढ़ाई में काम कर रही है, जैसे फिरोज। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी कभी उनसे बात नहीं, अल्लाह बख्शे मर गए, हमने उन्हें कांधा दिया। अगले दिन जब उनकी बॉडी यहाँ आई, हमने कांधा दिया उन्हें, ऐसी बात नहीं। हमने कोई धमकी, और उसमें जो नाम थे ना, उस फाइल में कुछ और नाम थे, इस वाली फाइल में कुछ और नाम है। मैंने उन्हें देखा नहीं है। मिस कॉल इसलिए गई कि मैंने 4 नंबर लिए के हिसाब से कि भाई इनके नंबर दे दो, हमें CDR निकलवानी है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त किरतपुर में हूं और लगभग 4 से 5 महीने पहले मैंने बिजनौर SP ऑफिस के बाहर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मेरे साथ 3 बच्चियां मौजूद थी जो ये बोल रही थी कि मेरे पिता को इंसाफ दिलाइए, मेरे पिता के कातिलों को सज़ा दिलाइए। वे बच्चे आज मेरे साथ मौजूद हैं। उस वीडियो के बाद क्या हुआ, क्या जिक्र हुआ, कई लोगों के कमेंट्स आए कि मैडम इसमें क्या चीज़ें निकल के आई, क्या इनके पिता के जो कातिल हैं उन्हें सज़ा मिली या नहीं। इनसे बातचीत करते हैं कि क्या हुआ है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरम अंसारी है। अच्छा, इरम, जब हमने आपकी वीडियो बनाई थी क्या हुआ था, मेरी जनता को बताइए। एक ज़मीन का विवाद था जिस पर आपके पिता को धमकियाँ दी जा रही थी, जो आप बता रही थी, यही हुआ था? अभी तक उनको सजा नहीं हुई है। सज़ा नहीं हुई है। 4 महीने का मतलब मुकदमा हो गया था उस वक्त? नहीं, उस वक्त मुकदमा नहीं हुआ था, अब हुआ है। 4 महीने के बाद अब हुआ है मुकदमा। तो उसमें क्या चीजें आई है, अब क्या हुआ है? 1 मिनट। जमीन के विवाद पे आपके पिता को धमकियां दी जा रही थी, जो आप मुझे बता रही थी। कौन सी जमीन थी वो? क्या थी, घर की जमीन थी या कैसी जमीन थी? वो हमारी मतलब 1935 की हमारी अपनी ज़मीन है, जो कि हमने मस्जिद से किराए पर ली थी। अच्छा, किराए की? जी, किराए की ज़मीन ली थी। तो आप वो देते आ रहे थे, उसका किराया? जी, हम किराया उसका देते आ रहे हैं। जी, अभी तक देते आ रहे हैं। जी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ था? मतलब अगर आप दे रहे हो जमीन का किराया, तो फिर कौन हटा रहे थे आपको? कुछ जो नई मस्जिद के कुछ लोग हैं जिन्होंने खुद ने अपनी कमेटी बनाई है, वो लोग परेशान कर रहे हैं, घर पे नोटिस भेज रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। अब हमें रोड पे जा रहे हैं, हमें रोक रोक कर धमकियां दे रहे हैं। पहले हमारे पापा को परेशान किया और अब हमें परेशान कर रहे हैं। अच्छा, उस वीडियो में आप लोगों ने जिक्र किया था कि आपके पिता को नोटिस दिया जा रहा था, जिसके सदमे में उन्हें हार्ट अटैक आया। जी। कहाँ पे आया था हार्ट अटैक? हार्ट अटैक के चंडीगढ़ में आया था। चंडीगढ़ में आया था। अच्छा, अभी ये आपने मुकदमा कराया है कोर्ट से? पुलिस स्टेशन से कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, इसलिए हमने कोर्ट से मुकदमा कराया है। अच्छा जी, मुकदमा कोर्ट से कराया है। जी। अच्छा, इस चीज़ों में आपने यहाँ पर जो कि पहले जो मेरे पास आपकी कॉपी थी जो पहले आपने मुझे दिखाई थी, उसमें कुछ नाम चेंज, यहाँ पे नाम चेंज कर दिए गए। जी, पहले ये लोग पापा को परेशान कर रहे थे, क्या ये सब लोग अभी हमें परेशान करे इन 4 महीनों में, अब इन्होंने हमें परेशान करना शुरू ये जो किया। आपने नाम डाले जी, हैं। अब ये जो नाम डाले हैं। अच्छा, ये हम रोड पर जा रहे हैं, हमें रोक रोक कर कुछ से कुछ बोल रहे हैं। हम लड़की जाते हैं, फिर आगे लोग हमें उल्टा सीधा कहेंगे। अच्छा, आपके पिता को हार्ट अटैक कब आया था? 8 अक्टूबर सुबह 4:30 बजे। सुबह 4:30 बजे। अच्छा, तो ये 7 तारीख को आपने यहाँ पे लिखा है कि 7 तारीख को ये लोग आए और आपके पिता को यहाँ पर धमकी दी थी? जी, घर पर आकर इन्होंने यानी कि आपके पिता यहीं पे थे? जी, तब यहीं थे हमारे पिता। फिर यहाँ से हम लेकर गए उनको। वे यहाँ पर कुछ लोग आए थे जिन लोगों का आपने यहाँ पे नाम मेंशन कराया है, तो वो लोग आपके घर पर आए, आपको धमकियाँ दी? हमारे घर पर आकर उन्होंने पापा को धमकी दी 7 तारीख में। तो यहाँ पड़ोसी किसी को मतलब पता है इस बारे में? नहीं, पता नहीं, क्योंकि हम तो सब ऊपर थे। अच्छा जी। तो वो धमकी दे के गए यहाँ पे? फिर उसके काफी डराया, उन्हें धमकी दी, उल्टा सीधा बोला। उनकी उसके बाद तबीयत खराब हो गई। कब हुई थी? रात में? जी, शाम के टाइम उनकी तबीयत खराब तो हो आपने यहाँ बिजनौर में किसी को नहीं दिखाया था? गई। नहीं, बिजनौर में किसी को नहीं दिखाया। पास के एक डॉक्टर हैं, उनके पास लेकर गए। उन्होंने दवाई नहीं दी, उन्होंने बोला कि ये हार्ट का मामला लग रहा है, यहाँ से ले तो जाओ। आप डायरेक्ट चंडीगढ़ ले गए? जी, डायरेक्ट। जब इतनी कंडीशन उनकी बेकार नहीं थी, हमें ये नहीं पता था कि उनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अच्छा, तो फिर आप वहाँ पे जाके मतलब उन्हें एडमिट कराया, देन उसके बाद? एडमिट कराने से पहले बाहर ही वो गिर गए। अच्छा, बाहर ही हो गए? जी, बाहर ही उनकी डेथ हो गई एडमिट कराने से पहले। अच्छा, फिर उसके बाद आपने एप्लीकेशन दी? जी, एप्लीकेशन दी थाने में। थाने में कोई कार्रवाई नहीं हुई।
तो आपने पूछा कि क्या है, उन्होंने जांच पड़ताल की? उन्होंने हमें झूठा ठहरा दिया। झूठा ठहरा दिया। जी। तो ये जैसे आप वो बता रहे थे कि नोटिस दिया जा रहा था, नोटिस में बोल रहे थे कि करोड़ों रुपए का गबन किया है, वो नोटिस में दिया गया था या किस चीज में? नोटिस में बोला है उन्होंने, नोटिस नोटिस में? में दिया गया है। अच्छा, नोटिस की कॉपी है आपके पास? जी, हमारे पास मुझे नोटिस की देंगे आप? कॉपी। जी, हम आपको देंगे। अच्छा अच्छा, फिर अच्छा, अब ये जो आपने ये कराया है कोर्ट से मुकदमा, अब यहाँ पे थाने में, पता है थाने में गई हैं आप? जी, अभी कार्रवाई जांच पड़ताल चल रही है, कार्रवाई चल रही है। अच्छा, तब से अभी तक इंसाफ नहीं मिला? नहीं, तब से अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। चलिए, पहले हमने दूसरे पक्ष की बात आपको नहीं सुनाई थी, अब दूसरे पक्ष की भी बात आपको सुनाएंगे। मगर 4 से 5 महीने हो गए इन बच्चियों को, जब हमने वीडियो बनाई थी और उस वक्त इन्होंने जो चीज़ें बताई थी वो भी हमने आपको बताई थी कि एक ज़मीन के विवाद को, ज़मीन के मामले पर इनके पिता को धमकी दी गई और उसके बाद इनके पिता सदमे में आए, हार्ट अटैक हो गया। अब देखते हैं कि दूसरे पक्ष का क्या कहना है, मगर सवाल उनसे भी रखेंगे कि इस तरीके से धमकियाँ क्यों दी जा रही है। अच्छा, आपको भी दी जा रही है? जी, अब हमें धमकियाँ दी जा रही है। हम रोड पर जाते हैं, हमें मतलब बोलते हैं, रोड पे जाते हुए कमेंट करते हैं और फ़ोन कर रहे हैं हमारे पास। अच्छा, फ़ोन भी जी, कर रहे हैं? मेरे घर वाले नंबर पर, मेरे नंबर पर उनके फ़ोन आ रहे हैं। तो आप रिकॉर्डिंग वगैरह कुछ किया आपने? हमने पहले कॉल नहीं रिसीव की। जब मैंने कॉल रिसीव कर रिकॉर्डिंग की, उन्होंने फ़ोन कट कर किसका दिया। आ रहा है फ़ोन, किसका? हाजी सुलेमान। कहाँ के रहने वाले हैं? ये अफगानान के रहने वाले हैं। ये फ़ोन कर रहे हैं आपको? जी, हमें फ़ोन कर रहे हैं। अच्छा, तो आपने बात की उनसे, मतलब बात हुई आपकी? नहीं, बात नहीं। जब मैंने उनकी कॉल रिसीव की, उन्होंने मेरी कॉल कट कर दी जब उन्हें पता लगा फ़ोन रिकॉर्डिंग पर है। अच्छा, जी। चलिए देखते हैं इसमें दूसरे पक्ष का क्या कहना है। बने रहिएगा आप हमारे साथ सिटी न्यूज़ पर। धन्यवाद। तो दर्शकों, अभी तक आपने बच्ची के बयान सुने, उन बच्चों के बयान सुने, मगर वो बच्चियां जिस पर एलिगेशंस लगा रही थी, यानी दूसरे पक्ष, उनसे भी बातचीत करते हैं। मेरे साथ सुलेमान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ। वो बहुत से एलिगेशंस लगा रही हैं, कुछ धमकियों के, कुछ ये कहा कि मेरे पिता के कातिल हैं ये लोग। अब पूछते हैं इनसे कि एग्जैक्टली क्या मामला है, क्योंकि पहले वाली वीडियो में हमने इनसे बातचीत नहीं कर पाए थे, मगर हाँ, अब जो उन्होंने बयान दिए हैं उस पर अब हम इनसे बातचीत करते हैं। जी देखिए, इससे पहले जो उन्होंने फाइल दिया था, मतलब बिजनौर में एसपी साहब के यहाँ, तो उसकी इंक्वायरी सेटअप हुई थी। उसमें उनके वालिद साहब का इंतकाल चंडीगढ़ हुआ है और 3-4 महीने से वहीं काम कर रहे थे। दूसरी बात यह है, वो एलिगेशन लगा रही है हमारे पर, हमारे पर बलात्कार का ला सकती है, छेड़खानी का ला सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बच्ची है, नादान है, वो चढ़ाई में काम कर रही है, जैसे फिरोज हो गया, इसरार हो गया, या इसरार, ये जो इसरार कपड़े वाला है, या इजहार है, ये बहकाए में है। हमारा कोई की तरह हाथ नहीं है। हमारी जब कमेटी आई थी 2024 में, तो हमने सिर्फ एक नोटिस दिया था सबको, और उसमें ये पूछा था कि आपने ये घर बनाया है, या तो आप मस्जिद में आके बात करें, या फिर कैसे बनाया आपने। उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके 3 महीने बाद उनका इंतकाल हुआ, वही चंडीगढ़ में। तो पहली जो रिपोर्ट थी, हमने उन्हें बताया कि साहब आप इंक्वायरी कर लीजिए। इंक्वायरी में ये पाया गया कि सब झूठा केस है। अच्छा, जो एलिगेशंस लगाए उन्होंने, शुरू में लगाए थे, लगभग 4 से 5 महीने हो गए होंगे जब आपके पर एलिगेशंस लगाए थे एसपी ऑफिस के बाहर, उसमें कई सारे नाम थे, उन नामों का खैर मुझे जिक्र नहीं है, बट हाँ, उन बहुत सारे नाम थे जिन्होंने उसमें खुला कहा था कि मेरे पिता को ये लगातार धमकियां दे रहे थे, नोटिस भेज रहे थे, नोटिस में करोड़ों रुपए की मानहानि का जिक्र बोल रही थी ये, और बोल रही थी कि बार बार धमकियां दे रहे थे कि आप हमें पैसे दीजिए, वरना जो भी चीज़ उसमें घर आपका तोड़ देंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी कभी उनसे बात नहीं, अल्लाह बख्शे मर गए, हमने उन्हें कांधा दिया। अगले दिन जब उनकी बॉडी यहाँ आई, हमने कांधा दिया उन्हें, ऐसी बात नहीं। हमने कोई धमकी, और उसमें जो नाम थे ना, उस फाइल में कुछ और नाम थे, इस वाली फाइल में कुछ और नाम है। मतलब उसमें 4-5 नाम एक्स्ट्रा थे, मतलब, और जो काट दिए गए, और अभी जो है 2-3 नाम और बढ़ा दिए गए। नहीं, वो तो देखिए, वो तो ये भी हो सकता है ना कि बच्चियां शायद उस वक्त घबराई हुई हो, या इस बार मतलब ध्यान ना आया हो, ये भी हो सकता है। नहीं, वो केस ही फर्जी है। ये भी केस ले जाकर कराया गया है। 3 आदमी है उसमें, फिरोज है, इसरार है और इजहार है। ये लोग करा रहे हैं। अबरार उसका भाई, ये दुकान जो है मस्जिद पैसे की, इसमें बैठे इसरार है, अबरार, ये उसके पैसे की, इजहार के पैसे की, ओ सॉरी, नज़र के पैसे की दुकान है ये। उसी का पैसा आया 20 लाख रुपए, उससे दुकान खरीद दी गई, उसके एवज में प्लॉट दे दिया गया। ये बात तो मुझे वो बच्चियां भी बता सकती थी कि ऐसा भी मामला है कि जो आप बता रहे हैं 20 लाख का, मगर ऐसा उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। देखिए, बच्ची अभी की उम्र ही क्या है उनकी, अभी तो टीनेजर है वो, उन्हें क्या पता, अभी कुछ भी नहीं पता है। सही मायने मामला तो अगर मदद से पूछे तो पता चला है क्या है क्या नहीं है, कितना पैसा उसका निकाला गया। उसका अफजाल भाई जो है, उसने कितना पैसा निकाला उसका बैंक का, आप नोट चेक कर लो। ये दरअसल उन्हीं का है आपस का, वो उस चीज़ को कन्वर्ट कर देना चाहते हैं हमारी तरफ को।
इन्हें पैसा देना है बहुत पार्टियों का, तो ये हमारे ऊपर एलिगेशन लगा के चाह रहा है कि हम इधर को बदनाम करके और अपना काम कर ले। इन्हें पैसा देना है उन्हें। और बच्ची आज के टाइम में जो है ना समझे, बाखुदा मेरी बच्ची जवान है, मैं बच्ची को समझाता हूँ, ना कभी मैंने छेड़ा है, ना इनकी शक्लें देखी है, ना मुझे पता है कौन आलिफा है और कौन सबीना है और कौन क्या है, मुझे नहीं पता। बस मैंने बुरखे में तो देखा है, लेकिन मैं कहता मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। आप उनके घर नहीं गए, धमकी नहीं दी आपके? उनके जो 8 लोगों का अब जिक्र किया है, जो अब आपके ऊपर कोर्ट से उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें जो जिक्र किया गया है उनमें ये बता रही हैं वो कि वो लोग 7 तारीख को, 8 तारीख को उनके पिता को हार्ट अटैक आया, 7 तारीख को आप लोग उनके घर गए और आप लोगों ने उन्हें धमकी दी, उसी के बाद उनकी हालत सीरियस होती गई। नहीं देखिए ऐसा है, 7 तारीख में हमारे जो इन्होंने नाम लिखवाया 8 आदमियों के, उसमें 4 आदमी बाहर है। सर साहब गुड़गांव में है, एक हमारा भतीजा है वो खन्ना में है, और एक महराज भाई है वो चंडीगढ़ में है, एक साहब और है वो चंडीगढ़ में है, मैं किरतपुर में हूँ। तो सबकी लोकेशन अलग है। उन्होंने लिखवाया कि 7 तारीख में धमकी दी है। जब सब आदमी अलग अलग है तो धमकी कहाँ से दी जाएगी? दूसरी बात, 8 तारीख की सुबह में उनका इंतकाल हो जाता है। तो चंडीगढ़ एम्बुलेंस से गए हैं, यहाँ किस डॉक्टर को दिखाया है, क्या किस चीज़ से लेके गए, ये तो पता होगा लोगों को। उस चीज़ का दिखाया कि भाई ये एम्बुलेंस थी, ये डॉक्टर था, लेकिन कुछ नहीं। बोल रही है कि किसी डॉक्टर को नहीं, उन्होंने सिर्फ फर्जीवाड़ा है। उनके वालिद साहब 3 महीने से रंग का काम ही कर रहे थे। उनके 3 घर हैं वहाँ पे। 50 से 60 महीना उसका आता है। 3 घर उनके चंडीगढ़ में है, यहाँ भी है। इनका आपस में डिस्प्यूट चल रहा है भाइयों का, नज़र का, अथर का और तैयब का, ये सब मतलब एक मुकदमा इनका चल रहा है घर को लेके भी, ये जो इस घर में रह रहे हैं फिलहाल। तो इनके आपस भी टेंशन है, कुछ इनकी बोलचाल चंडीगढ़ में भी आपस में, इनके साडू उड्डू की क्या है क्या नहीं है। खैर मैं लंबे जाने, लेकिन मेरा सिर्फ कहना मतलब ये है जितने भी एलिगेशन है झूठे हैं। 7 तारीख में जब ये कह रहा है कि हम उनके घर गए हैं, तो बंदा 8 तारीख में जाके कैसे मर गया, कैसे ले गया? आप 3 महीने से काम कर रहे थे वहाँ, 3-4 महीने से। आप और कैसे कह सकते हैं 3 महीने? मैंने इंक्वायरी निकाली, जो हाफिज तस्लीम साहब है चंडीगढ़ में, उनके यहाँ काम कर रहे थे। 12 घंटे ड्यूटी करी उन्होंने। 3-4 लोगों से मैंने मालूम करा भाई क्या करते, कि रंग का काम करते थे यहाँ। 10-10, 12-12 घंटे ड्यूटी करी उन्होंने, और उसी में अटैक पड़ा है। पूरी पक्की रिपोर्ट है, PM रिपोर्ट वहाँ की है। जो चीज आप बोल रहे हैं वो जांच भी की जाएगी, उसकी जांच कर लीजिए। अगर हमने करा है तो हमें सजा मिलनी चाहिए, अगर हमने करा है हमें सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, जो नोटिस का जिक्र वो कर रही थी कि आप उनको लगातार नोटिस भेज रहे थे, कभी धमकियां भी दे रहे थे सामने से कि आप खाली करिए वरना पैसे दीजिए, मानहानि का भी उन्होंने शायद नोटिस। नहीं, नोटिस दिया है, मैं नोटिस दे दूंगा आपको। सिर्फ ये है कि आपने इसमें अतिक्रमण करा है। पैसों का जिक्र? कोई 5 पैसे जिक्र नहीं है। जो उन्होंने मुकदमे में लगाया है देख लो, खुली फाइल है। अच्छा। कोई पैसे का एलिगेशन नहीं है, सिर्फ मस्जिद का है कि आपने वक्फ नंबर 82/445 में जो घर बनाया है, आपने किस हिसाब से घर बनाया है, आप आइए बैठिए अपनी बात कीजिए क्या है क्या नहीं। तो इतना मतलब वो मस्जिद वालों को पता नहीं था, कमेटी वालों को नहीं पता था कि ये घर क्यों बना, कब बना, कैसे बना? ये पिछली कमेटी ने बनवाया, मुझसे पैसा खाया पिछली कमेटी ने, जिसे इसमें सब शमीम भट्टे वाला है, इसरार है, शहजाद है, ये आदमी है जिन्होंने उससे पैसा खाया है पहली कमेटी ने। और उसी कमेटी में रिपोर्ट है उसकी लेखपाल की, मैं आपको दिखाता हूँ जो रिपोर्ट लेखपाल की है, उसमें घर रुका भी है। अच्छा। लेकिन फिर बनवाया गया बाद में वो। अच्छा। मेरे पास सब दस्तावेज मौजूद है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको एक एक दस्तावेज दे दूंगा। देखिए ये इसने मुकदमा किया है तो इसमें ये लगाया, ठीक है। और जो इन्होंने पटवारी साहब ने रिपोर्ट लगाई है उसमें 2022 का दे रखा है। और ये हमारी कमेटी है जो भी बनी है हाल फिलहाल। कब बनी है आपकी? ये बनी है 20/6/24 में। अच्छा, भी हाल। जी हाल फिलहाल ही बनी है। और ये जो इन्होंने पहले हमारे खिलाफ वो दिया था, वो जो ये बता रहे हैं जो घर का जिक्र किया जा रहा है, वो घर कब बना है? वो घर 2022 में बना है। 22 में। जी हाँ, हमने तो सिर्फ सिंपल नोटिस दिया है। इसके आप मुझे दिखाएंगे? ये रहा, इसके अंदर कोई भी चीज नहीं लिखी भी, पैसा की वो नहीं है। सिर्फ एक सिंपल सा है। एक को नहीं दिया हमने, कम से कम ये 6 आदमी को दिया है नोटिस। अच्छा। हाँ, और हम कितने हो उसमें, तो कम से कम 200-300 परिवार है वहाँ जो रह रहे हैं। अगर किसी को धमकी दी हो, 3 दिन पहले आपने उसको परेशान भी कर रहे हैं आप, नहीं। लगातार उसको कॉल कर, अच्छा कॉल भी करी आपने, कॉल करके धमकी दे रहे हैं आप। अब वो बच्चियां हैं, आप खुद देखिए, आप उन्हें वो बोल रही है कि कॉल करके मुझे धमकी दे रहे हैं वो। चलिए मैं बताऊँ आपको, मेरी बिटिया जवान है, मैं उनकी कसम खा सकता हूँ, बिटियों की औलाद की कसम खा सकता हूँ। मैंने उन्हें देखा नहीं है। मिस कॉल इसलिए गई कि मैंने 4 नंबर लिए की हिसाब से कि भाई इनके नंबर दे दो, हमें CDR निकलवानी है। तो उसमें मिस कॉल गई होगी, अगर गई होगी तो इन नंबरों की CDR सिर्फ हाँ CDR के लिए हमने वो निकलवाने के लिए नंबर लिए किसी हिसाब से। तो जब मैं उसे फीड कर रहा था तो शायद कॉल गई है, ऐसी कोई बात ये नहीं। बोल रहे हैं ना कि शायद 2 से 3, 3 से 4 बार गई है।
कितनी बार नहीं, दो कॉल गई है अलग अलग नंबर से। गलती से तो 2 बार कॉल। नहीं, वो तो अलग अलग नंबर नहीं, 2 नंबर अलग अलग थे, 4 नंबर लिए थे मैंने। फिर मुझे उसका जब कॉल रिटर्न हुई ना, तो मुझे ऐसा लगा कि कॉल क्यों करी, तो मैंने कट कर दिया। कोई ऐसी वो नहीं है। मैं आपको ये पता चला कि वो रिकॉर्डिंग कर रही है शायद? तो कर लो, कोई बात नहीं है, मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने कोई जवाब ही नहीं दिया, सिर्फ वो मिस कॉल गई है क्योंकि मैं फीड कर रहा था उसे। हाँ, देखते हैं ये जांच का CDR के लिए, वो भी CDR के लिए, क्योंकि लोकेशन पर चलनी चाहिए। हम भी इसलिए, देखो मैं भी एक एडवोकेट हूँ, और मैं इस चीज़ क्यों कर रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रूफ दूँ कि हम कहाँ तक निर्दोष हैं। और हमारे खिलाफ जो महल्ले में 16 परिवार हमारे खिलाफ, यानी कि वो चाहते हैं कि सुलेमान को फंसाया जावे। भाई सुलेमान ने तुम्हारा कौन सा माल मारा है, तुम्हारी कौन सी हो गई है? तो तुम्हारा मुकदमा यूनुस भाई से चल रहा है। यूनुस भाई ने भी मुकदमा आपके खिलाफ इसलिए करा कि आपने उसे मस्जिद का प्लॉट नहीं दिया, और आपने 2 करोड़ 37 लाख का घोटाला कर रखा है, और 40 लाख आप खा गए। ये सार है, भट्टे वाला शमीम है, ये सभी जितने मुकदमे में नाम है इनके ऊपर। अभी हमने इनकी मीटिंग बिठाई थी एक आपस में, कि बैठो भाई, क्या करना क्या नहीं करना। तो 40 लाख कुछ रुपये निकल रहा है कैश जो इन्होंने खाया है, और जो मतलब नुकसान दिया है वो 2 करोड़ 37 लाख का दिया है, और 17 लाख 20 हजार इन्होंने रिश्वत दी है, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग जाने पे दी है, जिसे भी दी है। अल्लाह करीम किसी दी किसी ने दी। तो इन्होंने सामने बताया कि हमने फला को दिए। तो हमारा सिर्फ कहना मतलब ये है कि इतने जो एलिगेशन आप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, अपना आप को देखो क्या है क्या नहीं, और हमें किस चीज़ की लगा रहे हैं। अगर ये चाह रहे हो कि सुलेमान के यहाँ से हमें ठंडक मिलती है जेल में जाने से, तो जेल काटे हो, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, इंसान जेल में है, जेल में अगर ऐसा लग रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह रहमान कुछ नहीं होने, क्योंकि हमने कोई ऐसा काम करा ही नहीं। उनका इंतकाल हो गया, हमने कोई इनसे बात नहीं करी, वो बढ़िया आदमी थे, अल्लाह बख्शे, वो अच्छी जगह है। दूसरी बात, उनकी जो बच्ची है नादान है, अभी अपना कैरियर खराब कर रही है। हमारे ऊपर जो एलिगेशन लगा रही बच्ची, करियर का अगर उसने लग रहा है कि मेरे पिता की मौत इस वजह से हुई है, तो वो तो लड़ रही है इंसाफ के लिए। तो इंसाफ के लिए लड़ रही, तो घर तो उनके उसमें ही है अंडर में। हमने कौन सा उस पर भी नोटिस दे दिया उन्हें? हमने कोई नोटिस नहीं दिया, अब दे देंगे अगर ऐसी बात है तो। अब हम मुकदमे करेंगे भाई, जो हमारे ऊपर तुम तरह तरह के इल्जाम लगाए, तो हम तो सिर्फ कोर्ट से करेंगे, जितने भी करेंगे। चलिए, जांच का विषय है, देखते हैं क्या होता है। तो दर्शकों, ये थे दूसरे पक्ष जिस पे एलिगेशंस लगाए जा रहे थे। अब आपका क्या कुछ कहना है मुझे जरूर बताइएगा। धन्यवाद।